अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत से इंकशाफात किए हैं। अडयाला जेल में जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ बनाने का शोशा जो है वो जनरल बाजवा ने छोड़ा था, और मैं इसके जो है वो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ ख़ानदान के कहने पर जो है जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया गया। आज उन्होंने मज़ीद क्या बातें की हैं इसकी आपको तफसीलात बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो उनकी अपील चल रही है साइफ़र केस में वो किस स्टेज पर पहुंची है और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान ख़ान, उन्होंने आज उनका जो केस था 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का, उसकी समाअत के दौरान जो है वो सहाफ़ियों से बातचीत की। ये जो केस है इसमें मलिक रियाज़ जो है वो भी मुलजिम है, और उनके साथ जो है उनके बेटे अहमद अली रियाज़, इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो भी इस केस में नामजद मुलजिम है। इसके अलावा मिर्ज़ा शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी भी जो है वो मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। आज उस केस के दौरान जो है जो इमरान ख़ान जो है उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसमें मुझे सज़ा होनी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो कार्रवाई है ये एक फॉर्मेलिटी है, फ़ैसला जो है वो कहीं और जो है वो लिखा जा चुका है। उन्होंने उस केस के हवाले से बताया कि ये जो केस है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कहा जा रहा है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये मशकूक ट्रांजैक्शन थी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने डिटेक्ट की, और हमने जो है कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए इसको एक खुफिया एक कॉन्फिडेंशियल अप्रूवल दी। और उसमें उन्होंने कहा कि पैसा भी हुकूमत के पास है, ट्रस्ट भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केस चल रहा है। और उन्होंने ये कहा कि जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुझे एक ही हफ़्ते में 3 अलग अलग मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन PTI जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो दोबारा से जो है वो एक कुव्वत बनकर उभरी है। और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ख़ारजा ताल्लुकात, उस पर उन्होंने कहा कि जो PDM गवर्नमेंट है वो नाकाम हुई, ख़ारजा पॉलिसी उनकी जो है वो नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान ने अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू कराए, पाकिस्तान ने US तालिबान जो है वो डायलॉग कतर में जो है वो फैसिलिटेट कराए थे, और इस दौरान जो है पाकिस्तान को ये अश्योरेंस दी गई थी कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP है उसको जो है उसका मसला हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो जनरल इस प्रोसेस में शामिल थे, जिन्होंने तालिबान और अमेरिका के जो है मुज़ाकरात कराए, उनको जो है वो शरीफ ख़ानदान के कहने पर ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा है उन्होंने कोर कमांडर की मीटिंग में जो है वो ये बात की थी कि इमरान ख़ान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ बनाना चाहता है, और उन्होंने कहा कि ये शोशा उन्होंने छोड़ा, जबकि मेरे तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि जनरल फैज़ जो है वो उनको मैं कभी कंसीडर करूँगा आर्मी चीफ़ के लिए। और उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी, ईरान और पाकिस्तान के साथ ख़राब ताल्लुकात ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी है। और उनका ये भी कहना था कि जो उनकी रिहाई है वो कब होगी। उन्होंने कहा कि जो उनका ख़्याल है इमरान ख़ान का कि उनकी रिहाई कम से कम 4-5 महीने जो है वो लग सकते हैं। उन्होंने कहा ये जो हुकूमत है ये 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, और ये जब ख़त्म होगी तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ा मरबूत प्लान है कि कैसे इकॉनमी को जो है वो हमने ठीक करना है। उन्होंने कहा कि डॉलर जो है वो मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ला सकते हैं, और जब तक पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम नहीं होगा, यहाँ पर एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, डॉलर नहीं आएंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताया कि उनको शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर अभी नहीं बनवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात उन्होंने इस वजह से की है कि सूबे के लिए फ़ंड्स रिलीज़ कराने थे। उनका कहना था कि अगर फ़ंड्स रिलीज़ हो जाते तो उसके बाद जो है अगर तस्वीर बनाई जाती तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी। डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है डॉक्टर आरिफ अलवी से, और डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने उनकी बसात में जो कुछ था वो उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल सरफराज जो हैं जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में जो शहीद हो गए थे, उन्होंने कहा कि वो एक उनकी शहादत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान थी, और जो
सोशल मीडिया से एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये बताया जाए कि शायद PTI जो है वो शुहदा के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो कि 9 मई के सानहे के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे गोली लगी तो मैंने जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, उस वक्त तो कोई जलाओ गिराव नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता था कि मेरे अरेस्ट पर जो है वो PTI के लोग जाएं और वो जो आर्मी की तनसीबात हैं उन पर अटैक करें। और उन्होंने ये भी कहा कि ISPR जो है वो मामलात को अगर सियासी रंग देती है तो मैं उस पर सख्त तनकीद करूँगा, और ISPR को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, हमारा भी मौक़िफ़ पूछना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जो है वो एक जलसा जो किया जाएगा उसमें मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद को भी जो है बुलाया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं यकीन कि मौलाना आएंगे या नहीं आएंगे। ये वही मौलाना है जिनको इमरान खान जो है किसी ज़माने डीज़ल कहा करते थे, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो भी JUI के जो ये लीडर हैं मौलाना फजल रहमान, उनको उन्होंने डीज़ल कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो आज अपील थी साइफ़र केस की, उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। और आज जो चीज़ जो है वो सामने आई वो ये कि किस तरह से जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे उनको उन पर जरा के लिए जो वकील जो है वो अपॉइंट किए गए स्टेट के एक्सपेंस पे, उनकी क्या जो है वो काबिलियत थी। ये बताया गया अदालत को कि एक जो वकील है वो उनकी 10 साल की स्टैंडिंग है और दूसरे जो है वो उनकी 7 साल की जो है वो स्टैंडिंग है। और अदालत को जो है वो एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लेटर आया था ट्रायल कोर्ट के जज का, और मैंने उनको जो है वो उसके बाद 2 वकील जो हैं वो अपॉइंट कर दिए। और जो 2 वकीलों में से एक हैं अब्दुल रहमान, उनके हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो ये बताया कि वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी एक केस में पेश होते रहे हैं, और इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने सुपरिटेंडेंट जेल से जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और सोमवार के लिए जो है वो इस केस की हियरिंग हुई है। और अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये जो केस है शायद रिमांड होगा, क्योंकि जो जजेस हैं वो इस बात पर मुत्तफिक है कि कुछ जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उनका ये कहना है कि मैंने 5 दिन तक जो है मुसलसल जो है मैं इस पर अपने आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद वक्त जो है वो मैंने अब तक लगाया है। तो इतना ज़्यादा वक्त लगाने के बाद ये रिमांड का केस नहीं बनता बल्कि ये एक्विटल का केस बनता है। बहरहाल अब देखते हैं कि आइंदा हफ्ते शायद इसका जो है फैसला मुतवक्का है, अदालत क्या फ़ैसला करती है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।